अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे। रिसेंटली मुझे एक इंडियन स्टूडेंट का मैसेज आया था जो कि ऑलरेडी यूके में एडमिशन ले चुकी थी और उन्होंने आखिरी टाइम में कोरोना की वजह से जो है वो डिले कर दिया। तो इस पे मैं आपको एक आगे स्टोरी बताऊंगा। पिछली अगर वीडियो आपने मेरी देखी नहीं है जो कि मेरी अपनी जो बाहर की लाइफ के बारे में थी, तो वो आप देखें और उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा मैं रियलिटी को दिखाने की कोशिश करता हूँ, बेशक वो लोगों को बुरी लगे अच्छी लगे, मगर रियलिटी सबको मालूम होनी चाहिए। आज अगर आपको मालूम नहीं है, कल वहाँ जाके मालूम होगी या किसी और दिन मालूम होगी। बेशक आप यूके जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी या किसी और कंट्री, डजेंट मैटर, मगर बात यह है कि रियलिटी को जान के जो है ना जाना चाहिए। तो जुलाई की ये बात है, जुलाई से आपको ये कहानी मैं सुना रहा हूँ, तो ये गौर से आपने सुननी है और इससे आपने सबक सीखना है, ठीक है। और साथ में मैं आपको जो है उनका मैसेज का जो है स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे साइड पे कहीं पे लगा दूंगा, वीडियो के बाद ही लगेगी ज़ाहिर है, तो अभी नहीं लगा सकता, मतलब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा तो आप वो ही पढ़ सकते हैं। और मैंने उस स्टूडेंट को अप्रोच करने की कोशिश की थी कि वो मेरे साथ चैनल में आए ताकि आपको ये समझने में और जानने में सीखने में मसला ना होता, मतलब और क्लियर हो जाता, मगर उनका जो है रिप्लाई नहीं आया मुझे। मे बी वो ऑफलाइन है, हॉलीडेज़ पे हैं, वट एवर रीज़न। तो हुआ ये कि जुलाई के टाइम मुझे मैसेज आया एक इंडियन स्टूडेंट का, इंडियन फ़ीमेल स्टूडेंट मैं कहूँगा, और ये फ़ीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि यूके के हवाले से कि यार यूके जा रहे हैं हम लोग, लड़कियों के लिए रिस्की तो नहीं है, तो खैर सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो जुलाई में मुझे मैसेज आता है कि मैं मतलब इंडियन स्टूडेंट का मुझे मैसेज ये आता है कि मैंने एकोमोडेशन बुक की थी यूके के अंदर, तो अब मैं वो कैंसिल करना चाह रही हूँ। और वो जो वहाँ जिस एकोमोडेशन को जो है उसने बुक किया हुआ था, तो उसने उसके लैंडलॉर्ड के साथ रब्ता करने की कोशिश की है और उसको बताया है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रही। मैंने यूनिवर्सिटी को बता दिया है कि आई एम नॉट कमिंग दिस सितंबर इनटेक, तो आई वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो लैंडलॉर्ड को उसने ये कहा है, तो लैंडलॉर्ड ने कहा है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, आपने जो डिपॉजिट। अच्छा, पहले ये चीज़ समझ लें कि जब भी आप बाहर, शॉर्ट समय आपको बता देता हूँ कि जब भी आप बाहर यूके में एकोमोडेशन लेते हैं, अगर आप एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है पहले, जो कि पहले महीने का जो रेंट होता है इतना आपका डिपॉजिट होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट मंथ का रेंट है वो आपको देना होता है, यानी कि डिपॉजिट आपको पहले ही पे करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें 250 पाउंड आपका डिपॉजिट है तो आपको पे करना होगा। उसके बाद जो है वो डिपॉजिट तब मिलेगा आपको जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। वो खाते नहीं है, वो सिक्योरिटी बेसिस पे आप जो है ना लैंडलॉर्ड के पास या एजेंसी के पास रखवाते हैं, ठीक है। इन केस अगर कोई टूट फूट हो जाती है या कोई मसला हो जाता है घर में, तो उसकी सिक्योरिटी वो लोग लेते हैं, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो एजेंसीज़ क्या करती हैं, सिक्योरिटी लेती हैं। तो उस लड़की से उन्होंने लिए 250 पाउंड, तो 250 पाउंड उन्होंने लिए। तो उसने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल करना चाह रही हूँ, यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई है, यूनिवर्सिटी जो है मान गई है कि आप बेशक अगले इंटेक में आ जाएं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। मगर अब लैंडलॉर्ड वहाँ के थोड़े से कुछ पागल होते हैं, ज़ाहिर है पैसे का हर किसी को शौक़ होता है। तो उन्होंने क्या कहा उल्टा कि हमें यूनिवर्सिटी का नहीं, हम अपनी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं। आपको अब ये चाहिए कि आप 1 साल का हमें पे करें और कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैंने उस लड़की को कहा कि अगर वो लोग आपका डिपॉज़िट रखते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उसने कहा मुझे डिपॉज़िट की कोई परवाह नहीं है, बेशक वो रख ले, मगर मैं साल के लिए ये पे नहीं कर सकती। साल के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि 300 पाउंड आपको साल के देने, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 300, तो ऑलमोस्ट 3600 पाउंड्स आपने साल के देने। ये मजाक हो रहा है क्या? तो ऐसा तो नहीं होता। 3600 हम बैठे भी पाकिस्तान में और पे भी उधर करें, मतलब क्या हलवा है क्या? तो इसीलिए मैंने उसको समझाया कि आप मैसेज में भी पढ़ सकते हैं
कि सिंपल आप अपने लैंड को लॉर्ड को मैसेज करें, उसको समझाएं ये कि मैंने जो है यूनिवर्सिटी से बात की है, यूनिवर्सिटी के बेशक आप ईमेल अटैच करें कि यूनिवर्सिटी से बात की है, मैं नहीं आ रही और मैं इंडिया में रह रही हूँ और मैं ऊपर से पे भी करूँ मतलब 3,500 पाउंड या 3,600 पाउंड, भाई किस खुशी में, ठीक है मैं इंडिया में हूँ। अगर मैं वहाँ आती तो मैं शौक़ से कॉन्टैक्ट करती और मैं जब भी अगले इंटेक में आऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट जो है ना करूँगी और आपके साथ ही कॉन्टैक्ट करूँगी, क्योंकि आपका प्रोसीजर मुझे सही लगा, ये वो कहानियाँ। तो इस तरह का मैंने कुछ लिखा था तो मैंने उसको बताया। तो शुरू में ये डिपॉज़िट के ऊपर बात हो रही थी, तो उसने ये ईमेल भेजा, तो उसने आगे से लैंडलॉर्ड ने ये कहा कि नहीं अब हमें डिपॉज़िट नहीं चाहिए, हमें पूरा रेंट चाहिए, ठीक है। साल का उसने तब मांगा है जब उसने ये कहा ना कि मैंने जब उसको समझाया कि ऐसा ऐसा आपने करना है, तो साल का जाके उसने तब मांगा है। तो अब क्या करें, अब तो साल का उन्होंने मांगा है। मैंने कहा देखो पहली बात यह है कि आप इंडिया में बैठे हुए हो, ठीक है, आप यूके में बैठे हुए नहीं हो जिसकी वजह जो मतलब आप टेंशन लें या स्ट्रेस लें कि भाई अब तो मैं यूके में हूँ, ये लोग मेरे वीज़े के साथ कुछ ना करें, तो इस तरह। तो वो भी परेशान थी कि मतलब वीज़े के ऊपर जो है ना उसका कोई इम्पेक्ट ना पड़े, कि एक तो आप इंडिया में बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से आपका वीज़ा लगने वाला है और ऊपर से आपने कैंसिल कर दिया, लैंडलॉर्ड भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो फ्यूचर में जो है वीज़े के ऊपर इम्पेक्ट ना पड़े। तो मैंने उसको सिंपल समझाया ऐसा कोई होता नहीं है, कल एक स्टूडेंट का ये लोग बिला वजह जो है कैंसिल कर दें और लाइन लग जाए पीछे, ठीक है, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स की, तो फिर ये लोग क्या करेंगे। मैंने कहा ऐसा कोई होने वाला नहीं है, आप सिंपल इस तरह लिखें और ये करके थोड़ा सा जो है ना इस पर प्रेशर डालने की कोशिश करें। ये कोशिश करेगा कि आपको जो है मतलब आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं ये लोग, तो इनके साथ सीधा होना पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कुछ बातें बताई थी, वो भी आपने नोट करनी, आज जो बता रहा हूँ ये भी नोट करनी है। तो बिल्कुल आपने जो है उनको बताना है रीज़न के साथ, लॉजिकल रीज़न के साथ। हर बात में भाई गोरा है, इसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, हाँ पे हाँ नहीं कहना, ठीक है, आप भी कोई इंसान हो, आपकी भी कोई वैल्यू है। तो थोड़ा सा जो है ना ज़ोर लगाना है, जहाँ पे आप पॉसिबल होता है ज़ोर लगाना है। भाई मैं यूनिवर्सिटी के साथ ज़ोर लगा के मैंने डिग्री की है, तो आप क्या एक लैंडलॉर्ड के साथ नहीं लगाते। लैंडलॉर्ड होते हैं बहुत चालाक होते हैं, और ये सच बात बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लैंडलॉर्ड जो है ना आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़राब कर देते हैं यूके में। मैं पहले साल रहा हूँ, 1 साल का हमने शुरू में हमारी बात हुई थी 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करें, हम रहने को तैयार हैं। उन्होंने इवन के वो ब्रिटिश पाकिस्तानी होने के बावजूद उन्होंने जो है हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हमें धोखे में डाला। हमने चाहा कि कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करें, हमने ज़ोर लगाया, हमने उनके दरवाजे में जाके दस्तक दी, हर दिन उनसे बात की कि यार ऐसा ना करो, हम नहीं कर सकते, इतना जो है पे नहीं कर सकते, 1 साल तक हम चल नहीं सकते। मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मगर हम क्या कर सकते हैं, हमने तो ऐसे ही चलना था। तो हमारा 1 साल गुजर गया, हमारी तो हमसे तो मिस्टेक हो गई, मेरा तो टाइम गुजर गया। अब आपका टाइम है, अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो आपने अब फोकस करना है कि क्या करना है। सबसे पहले ये करना है कि एजेंसी के पास कोशिश करनी है कि एजेंसी के पास जाना नहीं है। पहले साल में अक्सर मुसीबत ये है कि आपको जाना पड़ता है अगर कोई एकोमोडेशन ना मिले। एकोमोडेशन के लिए वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ, कॉपी पेन निकालें और राइट डाउन करना शुरू करें। gumtree.com, rightmove.com, zoopla.com, amberstudent.com, इस तरह काफ़ी हैं। तो आप वैसे अगर आप फ़र्ज़ करें मैनचेस्टर में रहते हैं, रूम्स इन मैनचेस्टर फॉर रेंट, इस तरह गूगल में लिखेंगे तो काफ़ी आपको लिस्ट मिलेगी। तो आप जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से हो जाएगी। बाकी अपनी यूनिवर्सिटी को भी ईमेल करें अगर आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहना है। तो ये भी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी वीडियो के दरमियान में। बाकी जो मैंने आपको बताया कि लैंडलॉर्ड कोशिश, अगर आपका बाहर कोई जानने वाला है, यानी कि ऐसा जानने वाला है कि उस पर वाकई ट्रस्ट किया जा सकता है, तो उसको बोलें कि यार कहीं से मुझे एजेंसी वाला ना हो। बेशक ठीक है 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ अगर कर रहे हो करो, 6 महीने तक भी ठीक है, क्योंकि 2 महीने सेटल होने में लगते हैं, फिर टाइम लगता है। तो 6 महीने तक बंदा क्या फिर जो है ना जब सेटल हो जाता है तो 6 महीने बाद उसको दूसरी एकोमोडेशन ढूंढना मुश्किल नहीं होता। और ये अक्सर आपको बाहर 1 साल गुजारने के बाद भी जो है जिनके लिंक्स नहीं होते या जिनको मतलब ज़्यादा दोस्त नहीं मिलते, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, तो इस तरह लूप होल्स, मतलब मेरे कहने का मतलब ये जुगाड़ आपको नहीं ढूंढना आता,
तो ये करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, हमारे पास यही ऑप्शन होती है। और ये लोग दबा के रेंट लेते हैं, दबा के डिपॉजिट लेते हैं और कोशिश करते हैं कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना खून चूस के छोड़ें और इनको भेजें। तो कोशिश करनी है कि अपने पैसे बचाने। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस सब से गुजर चुका हूँ और मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि इन चीज़ों से आपने बचना है। आप अपने पैसे इसके थ्रू बचा सकते हैं। बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, आप ढूंढ सकेंगे कोई और रिकमेंडेशन। मगर ये यहाँ से जाते हुए आपने ख्याल रखना है, क्योंकि उनको पता है भाई आप नए आ रहे हैं, आपने इस मुल्क को पहले कभी देखा नहीं है, तो ये फुल आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश, ब्लैकमेल तो खैर नहीं करते, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। यानी कि सामने आपके बहुत अच्छे होंगे, हाय मीर, हाउ आर यू, ये गुड, हाउ इज़ यूके, इस तरह बात करेंगे, मगर पीछे से पूरे पैसे लेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये आपने कोशिश करनी है पूरी की पूरी। और ये जो हुआ स्टूडेंट के साथ, उसका खैर बाद में ये सॉल्व हो गया, ये इशू बिल्कुल सॉल्व हो गया। उसने कहा कि वो डिपॉजिट रखेगा और जो साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके साथ नहीं करेगा। तो मुझे वो सुन के बहुत खुशी हुई, चलो यार मेरी कोई टिप किसी को काम तो आ गई है ना। तो इसी तरह स्टूडेंट्स के अक्सर केस आते हैं। तो जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी मसले में फंसे हुए हो, मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर मैसेज करो, कुछ पूछो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो गलती शायद मैंने की हो आप ना करें। इसी तरह मुझे पिछले दिनों भी एक इंडियन स्टूडेंट का आया था असाइनमेंट से रिलेटेड, उनको भी मैंने एक एडवाइस दी है। अगर वो कामयाब होती है तो मैं आपको साथ शेयर करूँगा और इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं इसीलिए कहता हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे ही मांग के सब्सक्राइब नहीं भाई, मुझे क्वालिटी व्यूवर्स चाहिए बस। तो वो केस आएगा, तो अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, ना भी हुआ तो फिर भी बताऊंगा। और रही बात ये कि एक और स्टूडेंट जो मेरी यूनिवर्सिटी के हैं, उनका भी मुझे मैसेज आया था, मेरी फील्ड से ही वो वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनको भी मैंने टिप्स दिए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैंने उसको बताया कि कैसे करना है। उसने कहा कि यार जॉब के साथ पॉसिबल है या नहीं है। मैंने उसको बताया कि सब कुछ पॉसिबल है, चिल रहो, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ भाई है ना भाई करेगा, ठीक है। डायलॉग बहुत हो गए, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।